हेलो बच्चों, पिछली क्लास में जो है अपन नाइन्थ क्लास का जो है अपन 9 चैप्टर पढ़ रहे थे बल व गति। ठीक है, 9 चैप्टर चल रहा था बल व गति और इसके जो है अपन ने 3 समीकरण पढ़ लिए थे। 3 समीकरण पढ़े थे, गति के 3 समीकरण पढ़े थे। v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा समीकरण था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा समीकरण अपन ने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इस तरीके से अपन ने 3 समीकरण पढ़े थे गति के। फिर अपन ने पढ़ा था गति के नियम पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे थे? न्यूटन की गति के नियम। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था अपना। और न्यूटन की गति के अपन ने 2 नियम पढ़ लिए थे, प्रथम और द्वितीय। प्रथम नियम को अपन जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। और द्वितीय नियम जो है अपन ने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम। और आज अपन पढ़ने वाले हैं गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक है, और इसको अपन एक और नाम से जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ठीक है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब देखो, ये अपन समीकरण पढ़ चुके हैं, इसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अपन पढ़ रहे हैं न्यूटन की गति के नियम, और अपन जो है आज शुरू करने वाले हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम। 2 पढ़ लिए अपन ने। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, ये नियम क्या बोलता है कि कोई भी प्रतिक्रिया होगी, कोई भी क्रिया होगी ना, उसकी समान व विपरीत जो है प्रतिक्रिया होगी। किसी भी क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है इसमें कि इस नियम के अनुसार किसी भी क्रिया की समान परंतु विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इतना आपको लिखना है। ठीक है, किसी भी क्रिया की समान परंतु विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब देखो, ये तो आपको स्टेटमेंट लिखना है। फिर आप अगर देखते हो, आप डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हो, दैनिक जीवन में अपन कई चीजों में जो है इस नियम को देखते हैं। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉकेट जो होता है, रॉकेट वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस नियम पे कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि जो रॉकेट होता है, ठीक है, रॉकेट वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम या गति के तृतीय नियम पर, रॉकेट गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, नियम पर आधारित है, इस तरीके से लिख दो। ओके भाई, यानी रॉकेट जो है वो गति के तृतीय नियम पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट में क्या होता है कि जब अपन देखते हैं, जब मिसाइल्स वगैरह छोड़ी जाती हैं या फिर अंतरिक्ष में कोई रॉकेट वगैरह छोड़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि रॉकेट के नीचे से जब वो गैस निकलती है, ठीक है, वो गैस का जो गुब्बार निकलता है वो क्या करता है, जमीन पे जो है दाब डालता है, प्रेशर डालता है। तो वो जमीन क्या करेगी, उस पर प्रतिक्रिया करती है। जब अपन वो गैस क्या कर रही है, उस पर क्रिया कर रही है ना, तो उतनी ही जो है समान परंतु विपरीत क्या होगी। अब नीचे की तरफ दाब डल रहा है तो उल्टा काम होगा। ठीक है, तो रॉकेट पर ऊपर की तरफ दाब लगता है और वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, वहां पे क्रिया की क्या हो रही है? प्रतिक्रिया हो रही है। दूसरा उदाहरण आप याद रख लेना कि जब नाव चलाता है नाविक जब नाव चलाता है तो वो पतवार होते हैं, नाव के जो पतवार हैं, वो पानी को पीछे धकेलते हैं, ठीक है, पीछे धकेलते हैं, और पानी नाव को आगे धकेलता है। ठीक है, धकेलता है, यानी ये क्या हो रहा है? क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ भी। ठीक है, एक तीसरा आप पॉइंट याद रख लेना कि जब अपन किसी बक्से को खिसका रहे हैं या फिर जो है किसी वस्तु को अपन खिसका रहे हैं, ठीक है, तो
अपन जो है अपने पंजे, जो पैरों के पंजे, वो क्या करते हैं, जमीन पे जो है क्रिया करते हैं, क्रिया यानी बल लगाते हैं, और उतना ही बल जो है पृथ्वी भी अपने ऊपर लगाती है, इसलिए अपन जो है उसको आगे खिसका पाते हैं। ये भी इसी का उदाहरण लिखोगे आप, ठीक है, इतना क्लियर है। और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक बंदूक चल रही है, तो बंदूक में क्या होता है कि जो बुलेट होती है, गोली होती है, वो आगे की तरफ जाती है, ठीक है, वो आगे की तरफ जाती है, परंतु जो बंदूक होती है वो भी अपने शोल्डर पे जो है अपन पीछे की तरफ क्या लगाती है, बल लगाती है। तो ये भी किसका उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का। तो 3-4 उदाहरण आप याद रख लेना, इसकी जो है स्टेटमेंट याद रख लेना। तो ये इतना इनफ है, इसके बारे में इतना लिखना है आपको। अब ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का संवेग संरक्षण क्या होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण नया टॉपिक है, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण, अब देखो संवेग संरक्षण का मतलब क्या है। संवेग का मतलब अपन ने पढ़ा था कि P बराबर क्या होता है, mv, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। P बराबर क्या होता है, mv, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा। और फिर अपन ने देखा कि संवेग क्या होता है और संवेग संरक्षित कैसे होगा, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल या बाहरी बल शून्य हो तो वस्तु का संपूर्ण या संवेग जो है, वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। यानी संवेग जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। संवेग में जो है समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि उस पर लगाया गया बल 0 है। अगर कोई वस्तु है, मैंने एक साइकिल का एक उदाहरण लिया था कि अगर एक साइकिल चल रही है, ठीक है, साइकिल चल रही है और वो जो है v वेग से चल रही है, u वेग से चल रही है। अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि साइकिल है वो u वेग से चल रही है, तो प्रारंभिक वेग से चल रही है, उस पे अपन जो है पीछे से धक्का लगाते हैं तो वो v वेग से चलना शुरू हो जाती है, यानी उसमें वेग में परिवर्तन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा कि संवेग संरक्षण कब होगा, जब उस पर बल नहीं लगाया, अपन ने धक्का वगैरह कुछ नहीं लगाया उसके, और वो वैसे ही चल रही है जैसे शुरू में चल रही थी, ठीक है। तो उस पर अगर बल नहीं लगाया तो वो वैसे ही चल रही थी जैसे शुरू में चल रही थी, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, इसका मतलब संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और संवेग जो है टोटल क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, समय के साथ वो नियत रहेगा, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे चल रही थी शुरू में वस्तु वैसे ही चलेगी। इतना क्लियर है, ये होता है संवेग संरक्षण, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे भी एक अपन ने डेरिवेशन, अपन डेरिवेशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में बार बार। डेरिवेशन का मतलब अपन व्युत्पन्न कर रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं अपन, ठीक है, व्युत्पन्न कर रहे हैं या व्यंजक बोलते हैं, व्युत्पन्न या व्यंजक। क्वेश्चन कैसे आएगा कि बल का व्यंजक लिखो, ठीक है, बल का व्यंजक व्युत्पन्न करो, या फिर जैसे समीकरण आ गए तो गति के तीनों समीकरण जो है उनको जो है व्युत्पन्न करो। इस तरीके से जो है आपके पास क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का। व्युत्पन्न करने का मतलब होता है आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, वो बनाना कैसे आया है सारा बताना आपको। जैसे समीकरण पढ़े थे अपन ने, तीनों समीकरण कैसे आ रहे थे, वो सारा जो एक टॉपिक था उसको अपन व्युत्पन्न करना बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला वो आया कैसे है सारा डिटेल में अपन उसको बताएंगे यहाँ पे। अब देखो संवेग संरक्षण है क्या, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक उदाहरण ले लिया अपन ने, सबसे पहले उदाहरण समझना आप लोग कि दो अपन ने क्या मान ली, 2 गोल पत्थर मान लिए या फिर जो है बॉल मान लिए 2, ठीक है। तो 2 बॉल हैं, ये है A और ये है B, ठीक है। इसका मास है m1, इसका मास है m2, यानी द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2, और ये जो है गतिशील है किस दिशा में, इस दिशा में गतिशील है दोनों, ठीक है, इधर गति कर रही है। ये पहली सिचुएशन हो गई। अब क्या करना है कि ये जो है ना, ये वाली m1 वो u1 वेग से चल रही है, प्रारंभिक वेग इसका क्या है u1, और m2 वस्तु जो है ना वो u2 वेग से चल रही है, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। माना कि कोई वस्तु है, m1 इसका द्रव्यमान है, m2 इसका द्रव्यमान है, ये u1 वेग से चल रही है, तो ये u2 वेग से चल रही है।
एक समय ऐसे आता है कि ये वेग ज़्यादा है, अपन मान रहे हैं कि ये पीछे वाली जो बॉल तेजी से आ रही है और एक ही लाइन में चल रही है दोनों। ऐसे एक बार सोच के देखो, दिमाग लगाओ कि दो गोल गेंदें हैं और वो एक ही पाइप में जा रही है, ऐसे समझो एक पाइप में जा रही है, और पीछे वाली गेंद जो है उसका वेग बहुत ज़्यादा है तो, और इसका वेग कम है, तो क्या होगा कि ये वाली इसको जो है हिट करेगी कि पीछे से टक्कर मारेगी ना। तो वो टक्कर वाली सिचुएशन जो है अपन यहाँ पे उसमें पढ़ रहे हैं कि क्या संवेग संरक्षित होता है, क्या इस टक्कर वाली जो ये स्थिति होती है इसमें संवेग संरक्षण होता है क्या, उसके लिए अपन जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए अपन जो है सारा ये पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसका m1 m2 द्रव्यमान मान लिया, प्रारंभिक वेग क्या था, इन दोनों का प्रारंभिक वेग ये u1 वेग से आ रही है, ये u2 वेग से आ रही है, और यहाँ पे u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2 से, इतना आप लिख लोगे इसमें। u1 यहाँ से क्या है, u1 यानी ये वाली तेज चल रही है। अब क्या होगा कि टक्कर की स्थिति में ये यहाँ आ गई, दोनों वस्तुएं इस तरीके से टक्कर खाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये वाली ए बॉल है, ये बी बॉल है, ठीक है, ये m1 और ये m2, और ये दोनों क्या हो गई, टकरा गई, दोनों टकरा गई। इस स्थिति में क्या होता है कि ये वाली बॉल जो है, ये वाली बॉल इस वाली बॉल पे उल्टा बल लगाएगी, यानी ये एक दूसरे को जो है टक्कर के बाद में क्या होगा, दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से, यानी ये वाली बॉल जो है इस पे बल लगाएगी और ये वाली बॉल इस पे बल लगाएगी। ठीक है, एक दूसरे पे बल लगाएंगी। तो ये वाली बॉल मान रहे हैं एक बार, ये वाली बॉल जो है इस पे बल लगा रही है इस दिशा में। ठीक है, और क्या बल लगा रही है, F12 मान रहे हैं अपन, यानी ये वाली बॉल जो है वो F12 बल लगा रही है इस पे, और ये वाली जो बॉल है वो भी क्या कर रही है, इस पे उल्टा बल लगा रही है, क्या, F21, यानी F12 का मतलब पहली बॉल दूसरी पे बल लगा रही है, और F21 का मतलब क्या, दूसरी बॉल जो है पहली बॉल पे बल लगा रही है। इतना समझना आप लोग। ठीक है, अब जैसे टक्कर होगी इन दोनों के बीच में, ये क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो ये पहली वाली बॉल है और ये दूसरी वाली बॉल, दोनों अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो है m1 m2, ये ए वाली बॉल है, ये बी वाली बॉल है। भाई टक्कर के बाद में क्या होगा, ऐसे तो नहीं कि ये इधर चल जाने लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगी, चलेगी थोड़ी दूर। ठीक है, दोनों इसी दिशा में चलेंगी, तो ये दोनों इधर चल रही हैं। ये मान रहे हैं कि अपन v1 वेग से जा रही है और ये v2 वेग, अंतिम वेग। ये दोनों प्रारंभिक वेग थे दोनों के, और ये दोनों अंतिम वेग है। और ये बल याद रखना आपको कि F21 और F12 का मतलब क्या है। ठीक है, F12 मतलब क्या, ये ए वाली बॉल इस पे बल लगा रही है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा करो कि 1 और 2 मान लो, 1 2, बॉल 1 और बॉल 2, बॉल 1 और बॉल 2। ठीक है, और 1 2 का मतलब क्या हो गया कि ये F12 का मतलब पहली वाली बॉल दूसरी पे बल लगा रही है F12, और 2-1 का मतलब दूसरी वाली बॉल पहली वाली बॉल पे बल लगा रही है उल्टी दिशा में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। इतना याद रख लोगे आप, ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। किस तरीके से अपन ने प्रारंभिक वेग माना, अंतिम वेग क्या माना, बल क्या है यहाँ पे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये सिंपल हो जाएगा, देखो किस तरीके से। अब क्या अपन को चेक करना है, संवेग सुरक्षित है क्या। ठीक है, संवेग संरक्षण है क्या, तो किस तरीके से अपन देखो किस तरीके से करेंगे इसको। अब बल अपन ने पढ़ा था कि F बराबर अपन ने पढ़ा था कि P2 माइनस P1 बटे T, P2 माइनस P1 बटे T, ये पढ़ा था अपन ने। अब इस स्थिति में अगर वो बॉल वाला सिचुएशन देखें अपन, तो ये दो बॉल हैं, छोटी बना लेते हैं इनको। ठीक है, इस वेग से u1 और u2 वेग से जो है गतिमान है, m1 m2 द्रव्यमान है, और यहाँ पे क्या हो गई, ये टकरा गई है, m1 m2 है, और ठीक है ये इधर बल लगा रही है F21 और ये इधर बल लगा रही है F12, और टक्कर के बाद में दोनों फिर से अलग हो गई हैं, इस दिशा में जा रही है m1 m2, और ये v1 v2 इस तरीके से जो है इनका वेग है। अब देखो, अब P2 आपको निकालना है। संवेग मैंने पढ़ाया था कि P बराबर क्या होता है, mv, यानी मास गुणा वेग, या द्रव्यमान गुणा क्या होता है, वेग होता है। तो P2 अपन को निकालना है। तो P2 कैसे निकालेंगे, देखना एक बार P2 कैसे निकालेंगे अपन। तो अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे F12 निकालना हो अपने को, ये तो एक फॉर्मूला था अपन ने पढ़ा था, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे को F12 निकालना हो,
यानी कौन सा बल निकालना है, ये वाला बल निकालना है अपने को, ठीक है। F12 निकाल रहे हैं अपन। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये वाली बॉल है वो उसका अपने को संवेग निकालना है। तो ये इसका मास क्या है, m1 है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो कि P2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, P2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, देखना एक बार। P2 अपन ने पढ़ा था कि अंतिम वेग लेते हैं अपन, ठीक है। P2 में अपन क्या लेंगे, अंतिम वेग लेंगे। तो इस वाली बॉल, पहली वाली बॉल का अंतिम वेग ले लो, ये v1 है और इसका मास क्या है, m1। तो इस तरीके से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 की वैल्यू अपन ने लिख ली m1 और v1, ठीक है। और P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाली बॉल के लिए, पहली वाली बॉल के लिए कर रहे हैं अपन पहले ही, ठीक है, पहली बॉल के लिए। अब पहली बॉल के लिए आप क्या लोगे, द्रव्यमान तो सेम ही है। पहली वाली बॉल देखो एक बार, द्रव्यमान तो दोनों का क्या है, समान है। यहाँ पे उसका प्रारंभिक वेग u1 है और अंतिम वेग है v1 है। P2 अपन कैसे निकालते हैं, P2 में अपन क्या लेते हैं भाई, मास तो वही होता है और अंतिम वेग लेते हैं। अंतिम वेग यहाँ पे क्या है, v1 है। और P1 का मान निकालना हो तो आप क्या लोगे, m1, द्रव्यमान तो वही रहेगा, वेग क्या ले लेंगे अपन, प्रारंभिक, तो u1, ठीक है। और ये मान यहाँ पे रख दो, ये मान कहाँ रख दो, m1 u1 बटे t, ठीक है। अब देखो m1 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा, v1 माइनस u2 अपॉन t, ठीक है। ये आ गया F12 आ गया ये अपने पास। इसको डिब्बे में बंद कर लो फटाफट से, ठीक है। और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, F21 निकालोगे। और F21 क्या होगा, F21 इस दिशा में लग रहा है, ठीक है, इस दिशा में लग रहा है F21। तो क्या होगा यहाँ पे देखना आप, ये 21 क्या है, दूसरी वाली बॉल के लिए लेना है आपको, दूसरी वाली जो सेकंड बॉल है उसके लिए लेना है। तो वही P2 का मान निकालना है, ठीक है। और P2 क्या ले लेंगे अपन यहाँ पे, इसके लिए देखो P2 ये वाली बॉल के लिए लेना है लास्ट में लिए। तो m2 v2 माइनस P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2, ये m2 है, ठीक है। और प्रारंभिक वेग u2 बटे t, समझना है इसको, ठीक है। पहले अपन ने ये वाला पोर्शन जो किया था इस वाली बॉल के लिए किया था, पहली वाली बॉल के लिए, ठीक है। पहली वाली बॉल का अंतिम वेग लेना है पहले और फिर बाद में प्रारंभिक वेग। अपन ने P2 निकाला, उसमें अंतिम वेग ले लिया, फिर प्रारंभिक वेग। मास तो वही रहेगा, द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया था। फिर अपन ने F21 निकाल रहे हैं तो दूसरी वाली बॉल के लिए लेना है। दूसरी वाली बॉल का पहले अपन P2 निकालेंगे, P2 का मतलब इस वाली बॉल का वेग लेना है v2, ठीक है। और m2 इसका द्रव्यमान है, ये आ जाएगा P2। और P1 अपन को लेना है इस वाली बॉल, दूसरी वाली बॉल की पहली जो स्थिति है, टक्कर के पहली स्थिति, टक्कर के पहले जो स्थिति है वो वाली अपन लेंगे, ठीक है, P1 में। तो P1 में अपन ने ले लिया m2 और इसका वेग क्या था, u2। तो ये अपन ने ले लिया इस तरीके से। यहाँ भी m2 कॉमन ले लो तो v2 माइनस u2 बटे t, F21 आ जाएगा। ये इस तरीके से इसको डिब्बे में बंद कर दो, ठीक है। ये दो चीज़ें आ गई आपके पास। अब क्या करना है, सिंपली बस सॉल्व ही करना है इनको मिटा रहा हूँ एक बार मैं। अब देखो, आपको पता है कि जो बल वहां पे लगेगा जब वो टक्कर खाएंगी, दोनों वस्तुएं, दोनों बॉल जो हैं टक्कर खाएंगी, तो एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। यानी फिजिक्स में आप समझते हो, फिजिक्स में आपको ये समझना है कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनको अपन इस तरीके से लिख देंगे, बराबर में, बराबर है फोर्स, दोनों बराबर है बल, ठीक है। तो F21 यानी माइनस में एक को अपन क्या ले लेंगे, माइनस में, या तो इसको ले लो माइनस में या इसको ले लो, किसी को भी आप एक को जो है क्या कर लो, माइनस में ले लो। इतना क्लियर है। विपरीत दिशा का मतलब है बराबर होंगे, ये दोनों बराबर हैं बल, लेकिन उल्टी दिशा में, उल्टी का मतलब क्या हो गया, उल्टी दिशा का मतलब क्या हो गया, माइनस में लेना है एक को, ठीक है। समान बल हैं लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए एक पे आपको क्या ले लेना है, माइनस, चाहे से ये ले लो चाहे से ये ले लो, ठीक है। अब दोनों का मान रख लो। देखो F12 ये पूरा का पूरा मान ले लो, m1 v1 माइनस u2 कैसे आ गया, u1 आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, u1 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा u1 बटे में t और बराबर में माइनस m2 और v2 माइनस u2 बटे t। ये माइनस क्यों लिया, ये वाला माइनस है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो t से तो t कट रहा है, t से t कट जाएगा, इसको अंदर गुणा कर दो तो m1 v1 माइनस m1 u1, m1 को अंदर गुणा कर दो। ऐसे ही माइनस m2 को अंदर गुणा कर दो तो माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस, और ये m2
और क्या बन जाएगा, u2 बन जाएगा, m2 u2 इस तरीके से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब इनको क्या कर लो, पक्षांतरण कर लो इनका, यानी जो u वाली टर्म है उनको एक साइड ले लो और v वाली को एक साइड ले लो। तो मैं v वाली को एक साइड ले रहा हूँ, देखो m1 v1 है और ये माइनस का m2 v2 है ना, ठीक है। अंतिम वेग वाली टर्म को एक साइड ले रहे हैं, तो माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस m2 v2 बराबर में ये वाला माइनस जो है ये इधर जाएगा, माइनस m1 u1 को इधर लेके जाना है, तो प्लस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, m1 u1 और इधर पहले से ही m2 u2 है, यानी u वाली जो टर्म है उनको एक साइड लेना है और v वाली टर्म को एक साइड लेना है, स्टार लगा लेना, ठीक है। संवेग संरक्षण इस तरीके से अपन ने सिद्ध कर दिया कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग। बाद का संवेग कैसे पता करेंगे, यहाँ पे अपन अंतिम वेग ले रहे हैं v1, ये बाद का होगा, ये पहले। आप उल्टा लिख सकते हो इसको, ये वाला इधर ले लेना, ये वाला पोर्शन उधर ले लेना, ठीक है, बराबर के उधर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने पढ़ा कि संवेग संरक्षण किस तरीके से है, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद में जो है वस्तु का संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसको एक दो बार और देखना वीडियो को आप लोग, ठीक है। फिजिक्स है, थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा इसमें। तो बल और गति का एक दो लेक्चर और हैं, एक दो पीरियड और लेंगे अपन, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। अभी केवल जो है आपको ये याद रखना है, अब अगला टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बाय।